कामरान, अब सियासी नौयत की बात करेंगे इस पे आपसे। पाकिस्तान में डोमेस्टिकली भी बड़ा चर्चा था डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने का पीटीआई के एतबार से। तो अब आप समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से मुकम्मल मुतमईन हो जाना चाहिए कि ये शर्त उन्होंने रखी थी हमने पूरी की और अब ये जमानत है हमारे ट्रंप से अच्छे ताल्लुकात की और वो इमरान खान के हवाले से कोई बातचीत नहीं होगी? क्योंकि आपने देखा होगा कि साबिक सदर आरिफ अलवी भी बहुत मसरूफ रहे हैं पिछले दिनों में, कुछ बयानात करारदादों की हद तक तो पीटीआई को कामयाबी मिली अमेरिका के लेवल पे। तो अब आप समझते हैं कि इसको खत्म ही समझा जाए सिलसिले को पीटीआई के लिए? देखें, ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप का अभी स्टेटमेंट आया और इससे एक उम्मीद बनी है कि शायद मामला ठीक हो जाएंगे। मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, मैं इसके हवाले से बहुत पहले मुख्तलिफ कमेंट्स करता रहा हूँ कि जिनको पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप का या दोनों मुल्कों के दरमियान जो रिलेशनशिप का पता है, वो शायद तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स या बाकी लोग एक इमोशनल हो जाते थे। उनके ख्याल में ये कोई बहुत बड़ा इशू है। मैंने हमेशा ये कहा कि अगर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कोई भी, ट्रंप हो, बाइडेन हो, वो इंटरवीन करेंगे, वो इमरान खान हो, कोई और हो, सबसे पहले वो देखेंगे कि उसमें अमेरिका का क्या मफाद है। अगर अमेरिका के मफाद में इमरान खान की रिहाई है कि उससे उनको फायदा होगा तो फिर तो ट्रंप ऐसा जरूर करेंगे। लेकिन मुझे दूर दूर तक ऐसा कुछ नजर नहीं आता था कि आखिर अमेरिका को क्या दे सकते हैं। और खास करके ट्रंप जैसा जो सदर है, वो हर चीज को बिजनेस डील के तौर पर देखते हैं कि आप मुझे क्या दे सकते हैं अगर मैं आपको ये फेवर दूंगा। तो मैं जज्बाती होने के बजाय मुझे तो यही लगता था कि ट्रंप जो है वो, उनको ये चीज पसंद भी है कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर्स को पसंद करते हैं। बाय द वे वो ये कहते हैं कि जो बंदा जेल में चला जाए, बेशक उसकी गलती हो या ना हो, तो वो तो कहता है ये तो वो लीडर ही नहीं है। तो मुझे तो इसमें कोई हैरानकुन बात नहीं थी कि बावजूद इसके कि जो जितनी लॉबिंग हो रही थी, यूट्यूब के ऊपर बहुत से लोग शोर मचा रहे थे कि वो आके फोन करेंगे और कहेंगे कि देखें जी आप निकालें मेरे दोस्त को। मुझे था कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। और अब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके बाद एक बड़ी चीज क्लियर है कि ट्रंप का क्या मकसद है। वो पाकिस्तान हो, कोई और मुल्क हो, कि उसको आप क्या दे सकते हैं। तो पाकिस्तान ने ऑलरेडी जो ये डिलीवर किया है ये शरीफुल्लाह को, तो ये एक बहुत बड़ी वहां पर उनके लिए डोमेस्टिकली अचीवमेंट है। क्योंकि जो आपने सीआईए डायरेक्टर का बयान चलाया है, अगर आप देखें तो उनकी बड़ी कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चलती है। पहले प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान की तारीफ की, फिर सीआईए के डायरेक्टर ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया, नेशनल जो सिक्योरिटी एडवाइजर है उन्होंने इंटरव्यू दिया, फिर उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया। तो उसको वो पूरा प्ले अप कर रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट, एक और जो एलिमेंट इसके अंदर है कि अमेरिका इसलिए भी खुश है कि हमने इस मुबैना दहशतगर्द को जिंदा पकड़ा है। क्योंकि अगर उसको मार दिया जाता 2 दिन खबर रहती। अब वो जब जब अदालत में पेश होगा, उसके मामलात आएंगे, ट्रंप उसको बोस्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो इमरान खान वाला मामला है, ये मुझे लगता है कि पहले ही मेरी नजर में तो कोई उतनी उसकी अहमियत नहीं थी। ये जो पाकिस्तान ने अब किया है, उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन पहले भी नहीं था और या अब भी नहीं होगा बिल्कुल भी। हारिस साहब, आप भी इस पे कमेंट कीजिए कि एक कार्रवाई दोनों मुल्कों के, अब ट्रंप की नेचर को समझते हुए जमानत है, बेहतर ताल्लुकात की, आइंदा कोई और मुतालबा आ जाए और वो पूरा करने या ना करने की सूरत में एक ये कार्ड होगा इमरान खान से मुतालिका, जिसके हवाले से एक डिबेट तो रही, करारदादों की सूरत में हो या बयानात की सूरत में ट्रंप इंतजामिया की शख्सियात की तरफ से। देखिए, मेरे नहीं ख्याल कि वो पर्सनल इंडिविजुअल्स के लिए ऐसी कोई बात करेंगे। दे विल लाइक टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड मिलिट्री टू मिलिट्री। और देखिए, ये जो शरीफुल्लाह का इंसिडेंट है, अमेरिकन बड़ी कन्वीनियंटली जो भी बात हो रही थी, वो ड्रोन मार के उसको ख़त्म कर सकते हैं। दे गेव पाकिस्तान एन अपॉर्चुनिटी टू सो दैट पाकिस्तान कैन डेवलप गुड रिलेशनशिप विद अमेरिकन के साथ। उनके पब्लिक ओपिनियन और गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की ओपिनियन पाकिस्तान में बेहतर हो। आई थिंक दैट इज हाउ दे आस्क के पाकिस्तान को कि आप इसको पकड़ें और हमें हैंड ओवर करें। तो ये एक पॉजिटिव मूव है, इसको हमें पॉजिटिव तरीके से लेके इसको कैच करना चाहिए। क्या ये नहीं कि हम बहुत ओवर करके करें, बट एटलीस्ट वी शुड प्लीड अ केस के देखें आपकी वजह से अफगानिस्तान में ये कुछ हुआ है, ये वेपन हुए हैं, ये वहाँ पर अभी ऑर्गेनाइजेशन आ गई हैं। यूनाइटेड नेशन अगर कहती है कि वहाँ पर 24 ऑर्गेनाइजेशन हैं, ट्रेनिंग हो रही है, इट इज़ बिकम अ हेवन फॉर देम, देन हु हैज़ टू टेक एक्शन। एक्शन लेना है यूनाइटेड नेशन ने या अमेरिकन ने, यूरोपियन यूनियन ने, कि उनकी वजह से ये हुआ है ना। और अगर वो कह रहे हैं वाकई पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो रही है, वो टेररिज्म हो रहा है, तो हु हैज़ टू रिजॉल्व दिस इशू? इट इज द पर्सन हु हैव क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम। और यूनाइटेड नेशन राइट फोरम। सो पाकिस्तान को, रशिया को, चाइना को पुश करके एक वहाँ पर यूनाइटेड नेशन का इजलास कॉल करें और फिर वहाँ बताया जाए कि ये प्रॉब्लम है।
ये एक ब्रॉडर लेवल पे आप हारिस साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ एक और, क्योंकि डिबेट भी है, मैं आगे एहसान से भी इस पे बात करूंगी कि अब केपी हुकूमत कहती है कि हम अफगानिस्तान के साथ अपना वफ्द भेजें और बातचीत करें, क्रॉस बॉर्डर जो दहशतगर्दी है उसका सिलसिला खत्म हो। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? और केपी हुकूमत का शिकवा है कि वफाक भी ताउन नहीं कर रहा है इस मामले पे। देखें, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। कल पंजाब गवर्नमेंट कहेगी मरियम नवाज के जी हमने पंजाब के वहाँ पर हुकूमत में इंडिया में हमने मुज़ाकरात करने हैं तो बुर्जू अलाउ दें। बात यह है कि आप ये कहें, इंटीरियर मिनिस्टर को कहें या प्राइम मिनिस्टर को कहें कि वी वांट अ डायलॉग इनिशिएटिव, हमें अच्छी रिप्रेजेंटेशन दें बिकॉज इट्स अफेक्ट्स अस, या बलोचिस्तान गवर्नमेंट को अफेक्ट होता है। तो आप अच्छी टीम बना के जाएं, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर साथ हों, इंटीरियर मिनिस्टर साथ हों, यहाँ ये लोग जाएं और जाके वहाँ मसला हल करें। और आई फील कि ये होना चाहिए डायलॉग बट एट गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, ताकि वो जाके उनका नुक्ता नज़र बताएं, उनको बताएं कि ये हम आपसे एक डिमांड करते हैं कि डोंट लेट योर लैंड बी यूज्ड अगेंस्ट एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बस। बाकी हम आपको हर सपोर्ट करें। अदरवाइज ये वो नहीं मानते, पाकिस्तान शुड डिसाइड टू सेंड अफगान रिफ्यूजीज वापस कर दें, बिल्कुल वापस कर दें। किसी दुनिया में नहीं होता है कि 20-25 लाख हम पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं और वो दैट्स राइट ब्रीडिंग प्लेस फॉर दैट। सो अगर हम उनको ये कहेंगे दैट यू विल सी कि दे विल हैव टू कम टू पाकिस्तान टर्म्स और बात करेंगे, नहीं जी आप इनको रखें। हाँ, अभी हमने जब मैंने विदेश दाखिला था और इंटीरियर मिनिस्टर केयर टेकर गवर्नमेंट थी फेडरल में, हमने 7 लाख के करीब अफगान रिफ्यूजीज वापस किए थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम एक्चुअली दिस। आज 50% हमारी टैरिज्म खत्म हो जाएगी, अफगानी अपने मुल्क में वापस चले जाएंगे।